Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 21 regarding the course Risk Management and Insurance FNC710. And today we are going to start a thing that is known to be as a life insurance. हमने बहुत दफा बात की है लाइफ इंश्योरेंस क्या है, किस तरह है, लेकिन अभी तक उसकी डिटेल्ड वर्किंग नहीं देख सके कि उसकी डिटेल्ड वर्किंग क्या है और कैसे वर्किंग करती है वो, that how they are being worked और किस तरह से उनकी वर्किंग हमारे सामने नजर आ रही होती है. तो दैट वी आर गोइंग टू सी के लाइफ इंश्योरेंस में हमारे पास क्या वर्किंग है और कैसे हमारे पास वर्किंग हमारे नजर आ रही है, व्हाट हाउ दे आर बीइंग वर्कड, और उसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस किस तरह से जनरेट होती है और किस तरह से बनाई जाती है. दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उनको किस तरह से कैसे डेवलप करना है. तो उसके लिए हम देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे हम उसको देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द एजेंडा. हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एजेंडा को देखेंगे कि प्रीमेच्योर डेथ, फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ऑन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज के डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आ रहा है उस पर, ठीक है, ऑफ प्रीमेच्योर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, अमाउंट ऑफ life insurance onto its own and type of life insurance there, variations of whole life insurance is there and other type of life insurances are there. यानी हमने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे वो चीजें इन्वॉल्व होंगी. तो प्रीमेच्योर डेथ है हमारे पास. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रीमेच्योर डेथ कि क्यों होती है, क्या है रीजन, और उसके लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस चाहिए होती है. फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली के. देखें, जब हम बात करते हैं किसी लाइफ इंश्योरेंस की तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारे पास वजूहात क्या हैं इसको ओवरऑल को एडजस्ट करने की, या उन्हें क्या क्या वजूहात इसके पीछे एग्जिस्ट कर रही हैं कि हम कहें कि इस वजह से हमें लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है. तो हम प्रीमेच्योर डेथ पे आ रहे हैं, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंपैक्ट्स देख रहे हैं कि प्रीमेच्योर डेथ क्या है, और डिफरेंट लाइफ ऑफ फैमिलीज को भी देख रहे हैं कि लाइफ ऑफ फैमिली उसके बाद किस तरह की होती है. अमाउंट ऑफ लाइफ और इंश्योरेंस टू ओन, ये कितनी टाइप की लाइफ इंश्योरेंस है जो ओन करती है और कितनी टाइप की लाइफ इंश्योरेंस है जो आपके सामने नजर आती है. तो टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस भी आ गई, और अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू ओन कि कितनी अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए. हाउ मच टाइप डज इट रिक्वायर कि हमें इतनी टाइप की लाइफ इंश्योरेंस चाहिए और इतनी टाइप की हमने लाइफ इंश्योरेंस लेनी है. दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड कि हमें इतनी चाहिए होगी. टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कि टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कौन सी है, वेरिएशंस ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस के टोटल लाइफ इंश्योरेंस में कितनी वेरिएशंस हैं. अदर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या आ गई हैं कि व्हाट आर द अदर टाइप्स जिनके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस बेस कर रही होती है, जिनके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस बेस करके अपनी वैल्यूएशंस करती है. दैट मींस देयर एग्जिस्ट अदर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के अदर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हमारे पास एज सच एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जिनके ऊपर हम लाइफ इंश्योरेंस को बेस कर रहे होते हैं. यानी दीज आर द बेसिस के ऑन द बेस ऑफ विच हमने लाइफ इंश्योरेंस को सामने रखना है. So premature deaths आती हैं. सबसे पहले क्या आ गई premature, the death of the family head with outstanding unfulfilled financial obligations. कि death of family head with outstanding unfulfilled financial obligations can cause serious family financial problems for surviving family members. कि serious financial problems आते हैं for surviving family members के लिए आते हैं कि भाई आपकी premature deaths आती हैं तो उस वजह से surviving family members के लिए काफी issues आते हैं. डिजीज्ड फ्यूचर अर्निंग्स आर लॉस्ट फॉर एवर. जो फ्यूचर अर्निंग्स थी, डिजीज की जो फ्यूचर अर्निंग्स थी, यानी जो आपके बेस था उनकी बेस पे जो फ्यूचर अर्निंग्स आनी थी, दैट हैज बीन लॉस्ट फॉर एवर कि वो लॉस कर गई हैं. एडिशनल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर कर चुके हैं. फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अनइंश्योर्ड मेडिकल बिल एंड स्टेट सेटलमेंट कॉस्ट, दीज आर द एडिशनल एक्सपेंसेस जिनके लिए हमें इंश्योरेंस बीइंग रिक्वायर्ड है. सम फैमिलीज विल एक्सपीरियंस अ रिडक्शन इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सम फैमिलीज क्या एक्सपीरियंस करते हैं, रिडक्शन इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या नाम है रिडक्शन अज्यूम कर रहे होते हैं. नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट आर इनकर्ड, फॉर एग्जांपल ग्रीफ, यानी कि नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट है, आप इसे मेजर नहीं कर सकते बट देयर एग्जिस्ट. सो दैट मींस देयर एग्जिस्ट फैमिलीज दैट विल एक्सपीरियंस अ रिडक्शन इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कि सम फैमिलीज विल एक्सपीरियंस अ रिडक्शन इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रिडक्शन आती है. नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट आर इनकर्ड, नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट है वो इनकर्ड होती हैं जिनमें ग्रीफ भी आ सकती है. एनीथिंग वुड बी देयर.
प्रीमेच्योर डेथ्स आती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट सेंचुरी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट सेंचुरी, के पास्ट सेंचुरी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी इंक्रीज कर चुकी है और वो नजर आ रही होती है। दस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर डेथ्स हैज डिक्लाइन, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो रिलेट कर रही है प्रीमेच्योर डेथ से, किससे रिलेट कर रही है, प्रीमेच्योर डेथ्स हैज डिक्लाइन, कि उतनी हमारे पास डिक्लाइन करेगी। मिलियंस ऑफ अमेरिकन स्टिल डाई एनुअली फ्रॉम हार्ट डिजीज, कैंसर एंड स्ट्रोक, मिलियंस ऑफ अमेरिकन वो कहते हैं जी स्टिल डाई एनुअली फ्रॉम हार्ट डिजीज, कैंसर एंड स्ट्रोक, यानी इनसे वो दे वुड डाई। द परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज फाइनेंशियली जस्टिफाइड, तो इसका मतलब है परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज फाइनेंशियली जस्टिफाइड है इफ द इंश्योर्ड हैज अर्न इनकम एंड अदर आर इंडिपेंडेंट ऑन दोज अर्निंग्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, कि हमारे पास इंश्योर्ड हैज अर्न इनकम एंड अदर आर डिपेंडेंट ऑन दोज अर्निंग्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट्स, के उसी फाइनेंशियल सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है कि हमारे पास इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट्स रिक्वायर्ड है और इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट्स होना जरूरी है। फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ्स, क्या आता है फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। द नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस इन वेरीज, सिंगल पर्सन होती है, सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, टू इनकम अर्नर्स विद चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल फैमिलीज आती हैं, ब्लेंडेड फैमिलीज आती हैं, सैंडविच फैमिली आती है। सिंगल पर्सन के आप अकेले हो, सिंगल पेरेंट फैमिली के आपके साथ पेरेंट्स भी रहते हैं, टू इनकम अर्नर्स विद चिल्ड्रन, के दो अर्नर्स हैं इनकम अर्नर और साथ ही चिल्ड्रंस भी हैं। ट्रेडिशनल फैमिलीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ट्रेडिशनल फैमिली है। ब्लेंडेड फैमिली एग्जिस्ट कर रही होती है कि देयर इज अ ब्लेंडेड फैमिलीज जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं कि देयर इज अ ब्लेंडेड फैमिली। एंड सैंडविच फैमिलीज है कि व्हेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज जिसमें आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट या डिफरेंट वेरिड फैमिलीज वहां पे रह रही हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ फैमिलीज दैट नॉर्मली एग्जिस्ट, कि ये हमारे पास टाइप ऑफ फैमिलीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं और दैट नॉर्मली एक्चुअली एग्जिस्ट, कि हमारे पास इतनी फैमिलीज आ रही हैं और इतनी फैमिलीज एग्जिस्ट कर रही हैं। अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू ओन, कितनी अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस हमें ओन करनी चाहिए एंड हाउ दीज ओनिंग बी रिड्यूस, यानी किस तरह से हमने इन ओनिंग्स को सेट करना है। 3 अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्या चीज है, 3 अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू ओन, कि 3 अप्रोचेस नॉर्मली यूज की जाती हैं कि किस तरह से हमने लाइफ इंश्योरेंस को ओन करना है। द ह्यूमन वैल्यू अप्रोच, पहली अप्रोच क्या आती है हमारे पास, ह्यूमन वैल्यू अप्रोच। द अमाउंट नीडेड डिपेंड्स ऑन इंश्योर्ड ह्यूमन लाइफ वैल्यू, क्या चीज होती है, डिपेंड्स किस पे कर रही होती है, ऑन ह्यूमन लाइफ वैल्यू विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैमिली शेयर्स ऑफ अ डिजीज ब्रेड विनर ऑफ फ्यूचर अर्निंग, या प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ अ ब्रेड विनर, ये कितनी हमारे पास ब्रेड विनर की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है फ्यूचर अर्निंग्स की। टू कैलकुलेट एस्टिमेट द इंडिविजुअल्स एवरेज एनुअल अर्निंग, क्या एस्टिमेट करते हैं, इंडिविजुअल्स एवरेज एनुअल अर्निंग्स ओवर हिज और हर प्रोडक्टिव लाइफ टाइम, कि एस्टिमेट करते हैं कि इंडिविजुअल्स एवरेज अर्निंग्स ओवर हिज और हर प्रोडक्टिव लाइफ टाइम कितनी है, कि इंडिविजुअल की एवरेज एनुअल अर्निंग्स ओवर हिज और हर प्रोडक्ट लाइफ टाइम कितनी है, यानी कितनी ज्यादा वो अर्निंग्स लेकर आएगा। डिडक्ट टैक्सेस, टैक्सेस डिडक्ट करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम एंड सेल्फ मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी दीज आर द देयर कि डिडक्ट टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड सेल्फ मेंटेनेंस कॉस्ट, कि ये चीजें भी हमारे पास आ रही हैं कि डिडक्ट टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड सेल्फ मेंटेनेंस कॉस्ट, कि ये हमारे पास क्या चीज आ रही है, सेल्फ मेंटेनेंस कॉस्ट। यूजिंग अ रीजनेबल डिस्काउंट रेट डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैमिली शेयर्स, determine the present value of family's share of earning for number of years until retirement, यानी कि हम इसे कैसे डिस्काउंट रेट होता है कि द डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैमिली शेयर ऑफ अर्निंग्स अंटिल द रिटायरमेंट, कि कब तक है, दैट इज बेस्ड ऑन रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट तक वो कितना ज्यादा अर्न करेगा और कितना अर्न करके हमारे सामने लाएगा। तो दैट मीन्स कि दिस इज द बेसिस ऑफ अर्निंग्स, ये हमारे पास बेसिस ऑफ अर्निंग्स है। अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू ओन, कि क्या चीज है अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हमने कैसे ओन करनी है और किस तरह रन करनी है। द अमाउंट नीडेड डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल नीड्स दैट मस्ट बी मेट इफ द फैमिली हेड शुड डाई, क्या है, द अमाउंट नीडेड डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल नीड्स, किस पे डिपेंड कर रहे होता है, फाइनेंशियल नीड्स दैट मस्ट बी मेट, जो दैट मस्ट बी मेट इफ द इंश्योरेंस हेड शुड डाई, कि अमाउंट कितनी रिक्वायर होगी फैमिली को कि जो आफ्टर द डेथ ऑफ हेड what is being required by family to live, ये उन्हें क्या रिक्वायर्ड होगा। important family needs must consider,
कि इंपॉर्टेंट फैमिली नीड्स जो है वो हमने कंसिडर करना है कि हमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है और क्या चीजें हमने कंसिडर करनी है। द स्टेट क्लियरेंस फंड, क्या चीज हमें चाहिए? स्टेट क्लियरेंस फंड, कैश नीडेड फॉर बरियल एक्सपेंसेस अनइंश्योर्ड मेडिकल बिल्स एंड टैक्सेस, यानी स्टेट क्लियरेंस फंड कि सबसे पहले आप वो फंड्स को क्लियर करें जो उन्होंने लिया हुआ था। दैट मींस कैश नीडेड फॉर बरियल एक्सपेंस अनइंश्योर्ड मेडिकल बिल्स एंड टैक्सेस, के अनइंश्योर्ड मेडिकल बिल्स कितने हैं और टैक्सेस कितने हैं। इनकम नीडेड फॉर द रीएडजस्टमेंट पीरियड, इनकम नीडेड फॉर readjustment period or 1 or 1 to 2 year period in which family adjusts to its new living standard। फैमिली क्या करती है? That require a readjustment period, कितना चाहिए होता है हमें? readjustment period चाहिए होता है a 1 to 2 year period in which the family adjusts to its new living standards। क्या करती है वो? It would be adjusted to a new लिविंग स्टैंडर्ड्स, कि आप न्यू लिविंग स्टैंडर्ड्स पे उसे एडजस्ट कर रही होती है। द डिपेंडेंसी पीरियड इज द पीरियड अंटिल द यंगेस्ट चाइल्ड रीचेस द एज ऑफ 18, कि डिपेंडेंसी पीरियड क्या है? कि दैट इज द पीरियड अंटिल द यंगेस्ट चाइल्ड रीचेस एट द एज ऑफ 18, कि एज ऑफ 18 पे चल रहा होगा। दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ डिपेंडेंसी पीरियड। क्या एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे? डिपेंडेंसी पीरियड एग्जिस्ट कर रहा है, इज द पीरियड अंटिल द यंगेस्ट चाइल्ड रीचेस द to 18, यानी कि जो आपका यंगेस्ट चाइल्ड है दैट रीचेस टू 18, यानी अर्निंग एज में आ जाए। कब तक आ जाए वो? अर्निंग एज में आ जाए। तो दैट मींस का डिपेंडेंसी इज द पीरियड अंटिल विच द यंगेस्ट चाइल्ड रीचेस एट द एज ऑफ 18, के एज ऑफ 18 में आता रहेगा। लाइफ इनकम टू सर्वाइविंग स्पाउस, क्या हो गया? लाइफ इनकम टू सर्वाइविंग स्पाउस इंक्लूडिंग इनकम ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ब्लैकआउट पीरियड। क्या मतलब हुआ? लाइफ इनकम टू सर्वाइविंग स्पाउस, क्या होगी? लाइफ इनकम टू सर्वाइविंग स्पाउस इंक्लूडिंग इनकम ड्यूरिंग द एंड आफ्टर द ब्लैकआउट पीरियड, कि लाइफ अर्निंग ऑफ अ सर्वाइविंग स्पाउसेस की कितनी लाइफ इनकम होगी? तो दैट इज इंक्लूडेड टू इनकम ड्यूरिंग एंड आफ्टर ब्लैकआउट पीरियड। क्या कहेंगे हम? ड्यूरिंग एंड आफ्टर ब्लैकआउट पीरियड उसका क्या हमारे पास अर्निंग रहेगी। द ब्लैकआउट पीरियड रेफर टू द पीरियड, किस पीरियड को कहते हैं? From the time that the social security survivor benefit terminate to the time of benefit are resume, कि जब तक वो सोशल लाइफ के बेनिफिट टर्मिनेट रहे और जब वो दोबारा रिज्यूम हुए, so that is the duration that is known to be as your terminated and the time benefit are resumed, कि ये यहाँ पे बेनिफिट जो है वो रिज्यूम हो रहे हैं। Families should also consider special needs, क्या होते हैं स्पेशल नीड? फंड्स फॉर कॉलेज एजुकेशन, क्या होगा यहाँ पे? फंड्स फॉर कॉलेज एजुकेशन एंड इमरजेंसीज। फैमिलीज शुड ऑल्सो कंसिडर स्पेशल नीड्स, क्या हो गया हमारे पास? स्पेशल नीड्स है। फॉर एग्जाम्पल फंड्स फॉर कॉलेज एजुकेशन एंड इमरजेंसी, फंड्स फॉर कॉलेज एजुकेशन एंड इमरजेंसी, के कॉलेज एजुकेशन के क्या फंड्स हैं और इमरजेंसी के क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो दैट फैमिली शुड कंसिडर स्पेशल नीड्स, फंड्स फॉर कॉलेज एजुकेशन एंड इमरजेंसी के हमारे फॉर एग्जाम्पल फंड्स फॉर कॉलेज एजुकेशन भी चाहिए और देयर कुड बी एनी इमरजेंसी दैट कैन एग्जिस्ट, कि यानी उसमें कोई भी इमरजेंसी है जो एग्जिस्ट कर सकती है। नाउ दिस इज एग्जांपल, हाउ मच लाइफ इंश्योरेंस डू यू नीड? हाउ विल यू नीड? कैश नीड फ्यूनरल कॉस्ट के लिए आ गया, फ्यूनरल कॉस्ट आ गई है, अनइंश्योर्ड मेडिकल बिल्स, इंस्टॉलेशन डेट, प्रोबेट कॉस्ट, फेडरल स्टेट टैक्सेस, स्टेट इनहेरिटेंस टैक्सेस, और उसके बाद टोटल इंश्योरेंस फंड दैट इज 35,000। इनकम नीड, रीएडजस्टमेंट पीरियड 24,000 चाहिए, डिपेंडेंसी पीरियड 180,000, लाइफ इनकम टू सर्वाइविंग स्पाउस, क्या हो गया? लाइफ इनकम टू सर्वाइविंग स्पाउस, रिटायरमेंट इनकम दैट इज देयर, टोटल इनकम नीड कितनी है? 2,40,000। सोशल नीड्स क्या है? मॉर्गेज रिडम्पशन फंड, क्या होगा? मॉर्गेज रिडम्पशन फंड, इमरजेंसी फंड, कॉलेज फंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर, तो टोटल आपको अमाउंट कितनी चाहिए? दैट इज 639,000। दैट हाउ द इंश्योरेंस एस्टिमेट्स, यही तरीका है जिसके थ्रू इंश्योरेंसेज एस्टिमेट करती हैं और एस्टिमेट करके वैल्यूएशंस करती हैं। दैट इज 639,000, कितनी आ रही है यहाँ पे? 639,000 आ रही, दैट इज नोन टू बी एज अ टोटल नीड। हाउ यू हैव व्हाट यू हैव टुडे, तो आप क्या कहेंगे? चेकिंग अकाउंट सेविंग दैट इज 10,000, म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज 35, and call plan and IRA plan 20,000, section 40 plan for employee saving plan, क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास? employee saving plan आ रहा है, private pension death benefit आ रहा है हमारे पास, that is 0, and current life insurance 60,000 आ रही है, other financial asset कोई नहीं है, that is 165,000, additional life insurance needed that is of 470, यानी additional life insurance कितने की चाहिए हमें? 639,000 में से जो आपके पास है उसमें से निकाल देंगे, तो that is known to be as your एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस नीडेड, यानी ये हमें इतनी हमें लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है।
दैट इज हाउ यू डू कि हमारे पास एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस किस तरह से और कैसे वर्कआउट करती है, और उसी तरह से हम इसे आगे लेकर चलते हैं. दैट इज हाउ मच दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड, तो दैट इज नोन टू बी एज एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस नीडेड. ये इतनी हमें एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है जो हमें फर्दर आगे लेकर जाएगी कि दैट इज हाउ दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड एंड लाइफ इंश्योरेंस इज नीडेड इन दिस केस. दैट इज ऑफ 474,000. कितनी रिक्वायर्ड है हमें? दैट इज 474,000 हमें रिक्वायर्ड है. दैट इज बीइंग डन, और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं कि दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस दैट इज बीइंग नीडेड, दैट इज ऑफ 474,000. कितनी रिक्वायर्ड है हमें? 474,000 रिक्वायर्ड है, और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं. Amount of life insurance to own. A capital retention approach. This approach preserves the capital need to provide income to family. This approach preserves the capital need to provide income to family. क्या करेंगे हम? This approach preserves a capital needed to provide income to family. यानी ये अप्रोच सब रिक्वायर्ड है, दैट इज प्रोवाइड कैपिटल नीडेड टू प्रोवाइड इनकम टू अ फैमिली. के हमने किसको इनकम प्रोवाइड करनी है? टू अ फैमिली. फैमिली को हमने ये इनकम रिक्वायर्ड है. इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स आर प्रिजर्व फॉर द हायर्स, यानी जो इनकम हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट आर प्रिजर्व फॉर द हायर्स, या हायर्स के साथ प्रिजर्व होते हैं. टू कैलकुलेट प्रिपेयर अ पर्सनल बैलेंस शीट. क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रिपेयर अ पर्सनल बैलेंस शीट. डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इनकम प्रोड्यूसिंग कैपिटल. डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इनकम प्रोड्यूसिंग कैपिटल. क्या इनकम करते हैं हम? डिटरमिन पर्सनल बैलेंस शीट. इनकम प्रोड्यूसिंग कैपिटल को हम सेपरेट कर रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं हम? इनकम प्रोड्यूसिंग कैपिटल को हम सेपरेट कर रहे होते हैं. एंड डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल नीडेड टू मीट फैमिली नीड्स. यानी फर्दर क्या डिटरमिन कर रहे होते हैं? अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल. क्या कर रहे होते हैं हम? अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल नीडेड टू मीट फैमिली नीड्स. क्या चीज हमने मीट करनी होती है? नीडेड टू मीट फैमिली नीड्स के जितनी हमारी फैमिली नीड्स है हम उसी के हिसाब से उसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं. इंटरनेट बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेटर. क्या कहेंगे हम? इंटरनेट बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेटर प्रोवाइड्स वाइड वेरिंग रिजल्ट्स. यानी इंटरनेट बेस्ड जो लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेटर्स हैं, क्या है वो? लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेटर्स हैं दैट प्रोड्यूसेस वाइड वेरिंग रिजल्ट्स. क्या वो प्रोड्यूस करते हैं? वाइड वेरिंग रिजल्ट्स आते हैं, यानी उनके रिजल्ट्स कंप्लीटली वेरीड आते हैं, बट मे बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. क्या कहलाता है ये? दैट इज नोन टू बी एज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. यानी दे आर नोन टू बी एज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. यानी इंटरेस्ट बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेटर प्रोड्यूस वाइड वेरिंग रिजल्ट्स, यानी वाइड वेरिंग रिजल्ट्स आते हैं बट मे बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट. ये क्या कहेंगे? दैट इज नोन टू बी एज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. के वहीं से हम देते हैं कि हाँ जी लाइफ इंश्योरेंस की कैलकुलेशन स्टार्ट की जाए, और वहीं से हम कहते हैं कि दैट इज हाउ मच वी हैव रिक्वायर्ड विद द वाइड वेरिंग रिजल्ट्स. यानी हमें इतने वेरिंग रिजल्ट्स या इतने वाइड वेरिंग रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं बट मे बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. क्या कहेंगे उसे हम? दैट रिक्वायर्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट के जिसके थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या इसके थ्रू हम लोग स्टार्ट करके आगे चल रहे हैं. अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू ओन. कितनी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ओन करनी चाहिए? दैट मीन्स मोस्ट फैमिली ओन्स एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. सब फैमिलीज के पास जरा थोड़ा कम लेवल की लाइफ इंश्योरेंस एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी कि इनसफिशिएंट होती है, यानी सफिशिएंट लेवल पे नहीं हो रही होती. अबाउट 1 in 5,000. क्या हो गया? अबाउट 1 in 5 हाउस होल्ड हैव नो लाइफ इंश्योरेंस. यानी हर 5 में से एक के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती. दे वुडंट यूज लाइफ इंश्योरेंस. कंज्यूमर procrastinates or have difficulty in making correct decision about the purchase of life insurance. यानी consumer procrastinate होते हैं and have difficulty in making correct decision about the purchase of life insurance. यानी उनके पास difficulty होती है in purchasing a correct life insurance because उनके पास decision नहीं होता कि हम कैसे पता लगे कि कौन सी life insurance बेहतर है, कौन सी life insurance नहीं बेहतर है. Many families have only a limited amount of discretionary income. कि हर एक के पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशनरी इनकम होती है जिसमें से वो अपना प्रीमियम पे आउट करें. क्या करें? वो अपना प्रीमियम पे आउट करें. तो दे हैव अ वेरी डिस्क्रिशनरी इनकम. द परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशनरी इनकम अवेलेबल टू अदर नीड्स. क्योंकि द परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशनरी इनकम. क्या होगा? द परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस reduces the amount of discretionary income available to other needs. सारी बात आपने प्रीमियम्स देना है. Many families are in debt and had a little saving. बहुत सी फैमिलीज क्या होती हैं? डेप्ट में होती हैं, डेट्स में होती हैं. एंड हैव अ लिटिल सेविंग. क्या होती है? हमारे पास लिटिल सेविंग्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी लिटिल सेविंग्स में हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं.
आफ्टर पेमेंट ऑफ हाई प्रायोरिटी एक्सपेंसेस। क्या होता है आफ्टर पेमेंट ऑफ हाई प्रायोरिटी एक्सपेंस सच एज मॉर्गेज, फूड, यूटिलिटी, मैनी फैमिलीज हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम टू परचेज लाइफ इंश्योरेंस। यानी उनके पास इतने ज्यादा कंजम्पशंस होती हैं, इतनी ज्यादा कंज्यूमेशंस होती हैं कि वो उसमें से लिमिटेड अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस पे आउट करने की कोशिश करती हैं कि दैट हाउ दे आर गोइंग टू पे आउट दीज ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंसेस के इनको हम वो किस तरह पे ऑफ कर दें। बिकॉज देखें, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स टर्म की तो हमारे पास क्या होता है, दैट इज C + I + G + NX। तो हमारे पास कंजम्पशन इतनी है कि Y = कंजम्पशन, और इसमें से कुछ बचता ही नहीं है। और जब हम कंजम्पशंस की बात करते हैं तो दो चीजें आती है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड डिस्क्रीट कंजम्पशन। तो ये हमारे पास लिमिटेड होती है, ये तो ऑटोनोमस है, ये कंजम्पशन है, इसको पूरे करने में ज्यादातर इनकम लग जाती है और इसीलिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमारे पास प्रीमियम नहीं बचता। दैट देयर इज नो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम परसेंटेज के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हमारे पास कुछ भी डिटेल्स में नहीं आ रहा होता कि हाउ दे आर बीइंग मेड एंड हाउ दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड, कि हम उन्हें किस तरह से और कैसे इवैल्यूएट करें। यानी मींस देयर आर नो केस से कि हम कहें कि यहां से हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स जनरेट हो रहे हो, कि यहां से हम कहें कि लाइफ इंश्योरेंसेस हमारे सामने क्लियर होके आ रही हूं। तो दैट मींस कि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर डिफरेंट, यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को हम सेपरेटली ले रहे होते हैं और सेपरेटली डील कर रहे होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर ऑल्सो देयर, कि यहां पे हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को साथ लेकर आगे चल रहे होते हैं। सो दैट मींस द परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशनरी इनकम अवेलेबल फॉर अदर नीड्स। क्या होती है वो अवेलेबल फॉर अदर नीड्स। मेनी फैमिलीज आर इन डेब्ट एंड हैव अ लिटिल सेविंग। क्या होती है उनके पास लिटिल सेविंग होती है। आफ्टर पेमेंट ऑफ हाई प्रायोरिटी एक्सपेंसेस, क्या होती है आफ्टर पेमेंट ऑफ हाई प्रायोरिटी एक्सपेंसेस सच एज मॉर्गेज, फूड एंड यूटिलिटीज, मैनी फैमिलीज हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम टू परचेज लाइफ इंश्योरेंस, कि वो वहां पे बड़ी लिमिटेड अमाउंट होती है जिससे वो लाइफ इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हैं। तो दैट मींस दैट हाउ यू आर गोइंग टू अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू ओन, कि किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी लाइफ और इंश्योरेंस हम लोगों को लेनी चाहिए और कितनी लाइफ इंश्योरेंस हमें नहीं लेनी चाहिए। दैट हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि हमने लाइफ इंश्योरेंस किस तरह और कितनी लेनी है। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दो तरह की होती हैं। दैट इज टू जनरल कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस एग्जिस्ट करी होती है। दैट इज नोन टू बी द टर्म लाइफ एंड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज नोन टू बी द टाइम लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स टेम्परेरी प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करती है? टेम्परेरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस हैज अ सेविंग कंपोनेंट एंड बिल्ड्स अ कैश वैल्यू। क्या मतलब हुआ? वो प्रोवाइड करते हैं टेम्परेरी प्रोटेक्शन, जैसे टर्म लाइफ है कि हाँ जी 2 साल के लिए मुझे चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। जो कुछ होती है कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस हैज अ सेविंग कंपोनेंट एंड बिल्ड्स कैश वैल्यू। देयर आर मेनी वेरिएशन ऑफ बोथ टाइप्स अवेलेबल टुडे। टर्म लाइफ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती है और दूसरी कैश इन वैल्यू जो इसलिए होती है जिसके थ्रू आप सेविंग्स जनरेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं आप? इसके लिए सेविंग्स जनरेट कर रहे होते हैं। तो दैट मींस देयर एग्जिस्ट 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, वन इज नोन एज टर्म इंश्योरेंसेज एंड अदर वन इज नोन एज कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस एंड अ सेविंग कंपोनेंट एंड बिल्ड्स कैश वैल्यू। देयर आर मेनी वेरिएशंस ऑफ बोथ टाइप्स अवेलेबल टुडे। बहुत सारी वेरिएशंस है जो एग्जिस्ट करती हैं बोथ टाइप ऑफ अवेलेबल टुडे, जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। The term insurance provide temporary protection. Cash value life insurance has a saving component and build cash value. उनके पास saving components exist कर रहे होते हैं and they have builds a cash value, यानी cash values भी exist कर रहे होते हैं। There are many variations of both types available today. बहुत सारी उनके पास variations exist कर रही होती हैं जो उनके पास available होती हैं today। यानी there are many variations, बहुत तरह की variations हैं जिनके ऊपर both types are available today, यानी कि term insurance भी यूज हो रही होती हैं और कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंसेस भी यूज हो रही होती हैं कि कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस कैसे और किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, कि दैट इज हाउ दे आर बीइंग कैलकुलेटेड एंड हाउ दे आर बीइंग यूज्ड। टाइप्स ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अंडर अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्शन इज टेम्परेरी, यानी कि वो कह रहा है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रोटेक्शन इज वेरी टेम्परेरी। कि प्रोटेक्शन क्या होती है? टेम्परेरी होती है। प्रोटेक्शन एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड अनटिल अनलेस रिन्यूड, यानी प्रोटेक्शन क्या होती है? दैट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड। यानी प्रोटेक्शन क्या होती है? दैट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड। के जैसी पॉलिसी पीरियड एंड होता है द प्रोटेक्शन द ओवरऑल प्रोटेक्शन हैज एक्सपायर्ड, यानी प्रोटेक्शन फौरन एक्सपायर हो जाती है। मोस्ट टर्म पॉलिसीज आर रिन्यूएबल। कुछ टर्म पॉलिसीज हमारे पास क्या होती हैं? दैट इज बीइंग रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू कर रहे होते हैं विद द टाइम। प्रीमियम्स इंक्रीज्ड एट ईच रिन्यूअल। प्रीमियम्स क्या होते हैं? इंक्रीज कर देते हैं एट ईच लेवल। मोस्ट टर्म्स पॉलिसीज आर कन्वर्टेबल। कुछ टर्म पॉलिसीज क्या होती हैं? दे आर बीइंग कन्वर्टेबल, कि उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, विच मीन्स द पॉलिसी कैन बी
एक्सचेंज, जिसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिसी को हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर अ कैश वैल्यू पॉलिसी विदाउट एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी। मोस्ट टर्म पॉलिसीज आर कन्वर्टेबल, कुछ टर्म पॉलिसीज क्या होती हैं, कन्वर्टेबल होती हैं, विच मीन्स दैट द पॉलिसी कैन बी एक्सचेंज, कि पॉलिसी को हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर अ कैश वैल्यू विदाउट द एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी, कि हम लोग उसे एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट द एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी, कि हम इंश्योरेबिलिटी एविडेंस के बगैर भी उसे आगे कहते हैं कि आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दैट मीन्स वो कन्वर्टेबल भी होती हैं इनटू कैश वैल्यू, एंड टर्म वैल्यू से आप किस में ले जाएं, उसे कैश वैल्यू में ले जाएं तो वो इजीली कन्वर्टेबल है और वहां कन्वर्जन आपकी उसमें क्लियरली सामने आ सकती है। अंडर अटेन्ड एज मेथड, अब यहां पे कितने दो मेथड्स आ रहे हैं फॉर अंडर अटेन्ड द प्रीमियम चार्ज फॉर द न्यू पॉलिसीज बेस्ड ऑन इंश्योर्ड अटेन्ड एज एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, कि हम उसकी जो वहां पे प्रीमियम चार्ज कर रहे होते हैं वो बेस किस पे होता है, अंडर द अटेन्ड एज होती है, यानी अटेन्ड एज कितनी हो चुकी है उसी की बेस पे उसका हम प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कि यानी उसका प्रीमियम कितना आएगा और कितना हमारे पास डेवलप होकर सामने आएगा। अंडर द ओरिजिनल एज मेथड द प्रीमियम चार्ज फॉर द न्यू पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इंश्योर्ड ओरिजिनल एज, यानी कि अंडर द ओरिजिनल एज मेथड क्या होगा, द प्रीमियम चार्ज फॉर द न्यू पॉलिसी, प्रीमियम चार्ज फॉर द न्यू पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इंश्योर्ड ओरिजिनल एज, किस पे बेस करेंगे, इंश्योर्ड ओरिजिनल एज व्हेन द टर्म इंश्योरेंस वाज फर्स्ट परचेज, कि जब हमारे पास टर्म ओरिजिनली फर्स्ट परचेज की गई थी। तो यानी दैट मींस देयर एग्जिस्ट टू थिंग्स, अटेन्ड एज एंड ओरिजिनल एज। सो देयर एग्जिस्ट टू थिंग, अटेन्ड एज एंड ओरिजिनल एज मेथड। तो यानी हमारे पास दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, इंश्योरेंस एग्जिस्ट कर रही होगी, इंश्योरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। मोस्ट टर्म पॉलिसीज आर कन्वर्टेबल, बहुत सारी टर्म्स पॉलिसी कन्वर्टेबल भी होगी, विच मींस दैट द पॉलिसी कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश वैल्यू पॉलिसी, पॉलिसी कैन बी एक्सचेंज फॉर द कैश वैल्यू पॉलिसी, यानी कैश वैल्यू पॉलिसी के हिसाब से भी उसे हम एक्सचेंज कर रहे होंगे। एंड मोस्ट टर्म पॉलिसीज आर रिन्यूएबल, यानी दे आर रिन्यूएबल, कन्वर्टेबल, अटेन्ड एज मेथड, क्या कहेंगे इसे हम, अटेन्ड एज मेथड, एंड ओरिजिनल एज मेथड। क्या होगा हमारे पास, अटेन्ड एज मेथड भी आ रहा है और साथ ही हमारे पास क्या आ रहा है, ओरिजिनल एज मेथड भी आ रहा है। तो दैट मींस अंडर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्शन इज टेम्परेरी, क्या है प्रोटेक्शन, टेम्परेरी है। प्रोटेक्शन एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, प्रोटेक्शन क्या होती है, वो एक्सपायर कर जाती है एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड अनलेस रिन्यूड, क्या होगा हमारे पास, अनलेस रिन्यूड। तो प्रोटेक्शन एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड, की पॉलिसी पीरियड जितनी भी आएंगी उसके हिसाब से प्रोटेक्शन जो है वो एक्सपायर कर जाती है। मोस्ट टर्म पॉलिसीज आर रिन्यूएबल, बहुत सारी टर्म पॉलिसीज जो है वो रिन्यूएबल है फॉर एडिशनल पीरियड, प्रीमियम इंक्रीज फॉर ईच रिन्यूअल, कि हर दफा वो जो इंक्रीज आता है उसकी वजह से प्रीमियम आपका क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है। मोस्ट टर्म पॉलिसीज आर कन्वर्टेबल, बहुत सारी टर्म पॉलिसीज आपकी क्या होती हैं, कन्वर्टेबल होती हैं, विच मींस दैट द पॉलिसी कैन बी एक्सचेंज, की पॉलिसी क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है फॉर कैश वैल्यू पॉलिसी, किसकी बेस पे आती है, फॉर कैश वैल्यू पॉलिसी विदाउट एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी, कि कोई एविडेंस हम इंश्योरेबिलिटी का नहीं ले रहे होते, उसी की बेस पे आ रही होती है। यूजिंग द अटेन्ड एज मेथड, यानी अंडर अटेन्ड एज मेथड में इंश्योरर क्या देख रहा होता है, इंश्योर्ड अटेन्ड एज कितनी है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, और ओरिजिनल एज में क्या होता है, द प्रीमियम चार्ज फॉर द न्यू पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इंश्योर्ड ओरिजिनल एज व्हेन द टर्म वाज फर्स्ट परचेज्ड। और प्रीमियम किस तरह चार्ज होगा ओरिजिनल एज में, कि जब उसकी ओरिजिनल एज क्या थी और उस टाइम फर्स्ट टाइम उस पे प्रीमियम कितना चार्ज हुआ था। दैट मींस कि व्हाट वाज द एज व्हेन द इंश्योरेंस वाज फर्स्ट परचेज्ड, के फर्स्ट परचेजिंग पे ऑफ इंश्योरेंस में उसकी क्या एज थी और किस तरह से वो वैल्यू कर रहा था। ईयरली रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस, अब क्या है, ईयरली रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस इज इश्यूड फॉर 1 ईयर पीरियड। अब ईयरली रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस कब पे किया थी, इज इश्यूड फॉर 1 ईयर पीरियड, कितने ये पीरियड के लिए, फॉर 1 ईयर पीरियड। टर्म इंश्योरेंस कैन ऑल्सो बी इश्यूड फॉर द 5 और मोर ईयर्स, टर्म इंश्योरेंस कैन ऑल्सो बी इश्यूड फॉर 5 और मोर ईयर्स, के कितने ईयर्स के लिए उसे इश्यू किया जा सकता है, फॉर 5 और मोर ईयर्स। द टर्म टू एज 65 पॉलिसी, यहाँ क्या गया, दैट अ टर्म टू एज 65 पॉलिसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एज 65 एट विच टाइम ऑफ पॉलिसी एक्सपायर, यानी नॉर्मली आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कब तक होती है, एट द एज ऑफ 65, कब तक होती है, एट द एज ऑफ 65। अंडर अ डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी द फेस वैल्यू जनरली डिक्लाइंस ईच ईयर, यानी उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, हर दफा डिक्लाइन कर रही होती है। अंडर अ री एंट्री टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, किसके अंदर, री एंट्री टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, renewal premiums are based on select, इस पर renewal premiums are based on select
mortality rates if the insured can periodically demonstrate acceptable evidence of insurability. Under our re-entry term insurance क्या होती है हमारे पास re-entry term insurance, renewal premiums are based on select. किस पे बेस कर रहे होते हैं? renewal premium are based on select mortality rates if the insured can periodically demonstrate acceptable evidence of insurability. क्या लेके आता है? acceptable evidence of insurability under a re-entry term insurance policy. किस पे बेस कर रहा है वो? re-entry term insurance policy renewable premium are based on select. किस पे बेस कर रहे हैं? based on select mortality rates if the insured can periodically demonstrate acceptable evidence of insurability. कि वो अगर insured can periodically demonstrate acceptable evidence of insurability. किस पे बेस कर रहा है? acceptable evidence of इंश्योरेबिलिटी पे बेस कर रहे हैं. अंडर द रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म द प्रीमियम्स आर रिफंडेड. क्या होता है प्रीमियम्स का? आर रिफंडेड इफ द पॉलिसी ओनर आउटलिव द टर्म ऑफ पॉलिसी. इफ द पॉलिसी ओनर आउटलिव द terms of policy. So that means under the return premium term, under the returns of premiums term, the premiums are refunded if the policy owner outlives the term of policy. यानी कि if the premiums are refunded and if the policy owners outlive the term of policy, कि outlive कर जाए term of policy को, कि यहाँ पे हमारे पास policy में outlive हो रहा हो. So that means that under return of premium term, the premiums are refunded if the policy owner outlive the टर्म ऑफ पॉलिसी के टर्म ऑफ पॉलिसी को वो आउटलिव कर जाए. यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस. किसकी बात कर रहे हैं हम? यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस के. टर्म लाइफ इंश्योरेंस के यूजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं? टर्म इंश्योरेंस इज एन अप्रोप्रिएट व्हेन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट कैन बी स्पेंट ऑन लाइफ इंश्योरेंस इज लिमिटेड. टर्म इंश्योरेंस इज अप्रोप्रिएट, तब टर्म इंश्योरेंस अप्रोप्रिएट होती है व्हेन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट कैन बी स्पेंट ऑन लाइफ इंश्योरेंस, दैट द अमाउंट ऑफ इनकम दैट कैन बी स्पेंट ऑन लाइफ इंश्योरेंस इज लिमिटेड, यानी वो लिमिटेड है. द नीड फॉर प्रोटेक्शन इज टेम्परेरी. द नीड फॉर प्रोटेक्शन इज टेम्परेरी. कि वो नीड फॉर प्रोटेक्शन क्या है? वो टेम्परेरी है. द इंश्योर्ड वांट्स टू गारंटी फ्यूचर इंश्योरेबिलिटी. द इंश्योर्ड वांट्स टू गारंटी फ्यूचर इंश्योरेबिलिटी. के क्या गारंटी करता है? फ्यूचर इंश्योरेबिलिटी. यानी कि टर्म इंश्योरेंस इज अप्रोप्रिएट. टर्म इंश्योरेंस क्या है हमारे लिए? अप्रोप्रिएट है व्हेन अमाउंट ऑफ इनकम दैट कैन बी स्पेंट ऑन लाइफ इंश्योरेंस इज लिमिटेड. कि अमाउंट ऑफ इनकम जो स्पेंड की जा सकती है ऑन लाइफ इंश्योरेंस इज लिमिटेड. वो क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इज लिमिटेड. द नीड फॉर प्रोटेक्शन इज टेम्परेरी. क्या है वो? नीड फॉर इंश्योरेंस इज टेम्परेरी है. द इंश्योर्ड वांट्स टू गारंटी फ्यूचर इंस्टेबिलिटी. द इंश्योर्ड क्या गारंटी करने की कोशिश करता है? फ्यूचर इंश्योरेबिलिटी. हाउएवर टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज विद एज. यानी कि टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होती है? दैट इंक्रीजेस विद एज. हाउएवर द टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम increases with age at the increasing rate and eventually reach the prohibitive level. यानी प्रीमियम तो इंक्रीज कर रहा है विद द एज, लेकिन एक सर्टन लेवल को पहुंचेगा जहां पे आके वो प्रोहिबिशंस पे आएगा. क्या आएगा? वो प्रोहिबिशंस पे आएगा, यानी प्रोहिबिट हो जाएगा वहां पे, और वहां पे वो शो करेगा कि नाउ दैट इज बीइंग ऑन द प्रोहिबिटेड लेवल, कि ये हमारे पास प्रोहिबिटेड लेवल्स पे आ रहा है. Term insurance is inappropriate if you wish to save money for a specific need. यानी कि term insurance is inappropriate जब आप सेविंग करना चाह रहे हो for a certain specific need. ये किसी एक specific need को सामने रखते हुए हम term insurance को लेके आ रहे हैं. That means if you wish to save money for a specific need, कि एक specific need को सामने रखते हुए आप उसे लेकर आ रहे हो. So that means term insurance is appropriate when the amount of income that can spend on life insurance is limited. कि amount of income जो spend की जा रही है लाइफ इंश्योरेंस में दैट इज बीइंग लिमिटेड, कि वो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? लिमिटेड है. ठीक है. एंड द नीड फॉर प्रोटेक्शन इज टेम्परेरी. और नीड फॉर प्रोटेक्शन क्या है हमारे पास? वो टेम्परेरी है. यानी नीड ऑफ प्रोटेक्शन हमारे पास बहुत ही टेम्परेरी बेसिस पे आ रही है. द इंश्योर्ड वांट्स टू गारंटी द फ्यूचर इंश्योरेबिलिटी. के इंश्योर्ड वांट्स टू गारंटी द फ्यूचर इंश्योरेबिलिटी. टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीजेस विद एज. वो टर्म इंश्योरेंस जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाएगी उसी तरह से आपका टर्म इंश्योरेंस इंक्रीजेस विद एज, यानी एज के साथ इंक्रीज करेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट एंड इवेंचुअली रीचेस प्रोहिबिटिव लेवल. कि इवेंचुअली कहां रीच कर जाएगा? एट अ प्रोहिबिटिव लेवल, कि जितना प्रोहिबिटिव लेवल है उस पे रीच कर जाएगा. एंड टर्म इंश्योरेंस इज इनअप्रोप्रिएट इफ यू विश टू सेव मनी फॉर अ स्पेसिफिक नीड. कि जब आप किसी स्पेसिफिक नीड के लिए सेव कर रहे हैं तो दैट मींस टर्म इंश्योरेंस बिकम्स इनअप्रोप्रिएट फॉर दैट. कि वहां पे आपकी नीड्स जो है वो वेरी कर जाएंगी या वेरीड लेवल पे आ जाएंगी. एग्जिबिट 11 एग्जांपल ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की? अब गौर से देखिएगा. 5 लाख की आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस ली. फीमेल एनुअल प्रीमियम 30 इयर्स में वो कह रहे जी 140 था.
और 15 ईयर की लाइफ है तो यहाँ पे 15 पे आ रहा है, 20 ईयर्स पे 20, 25, 3 बढ़ती जा रही है। जैसी उसकी एज कितनी हुई 35 हुई, अब पूरा प्रीमियम देखें इंक्रीज करके बाय 5 से, और 40 पे आए तो 195 आ गई, 260 आ गई, 315 आ रही है, 505 एंड 525, 45 पे आए 295 आ गई एंड 375, यानी अब बढ़ना, और देखिए रेशियो भी बढ़ती जा रही है इंक्रीजिंग की, यानी 480 पे आ गई है, 785 पे 825, यानी कि उसका जो बढ़ने का रेशियो है वो भी बढ़ गया। देखिए जैसे 435 एकदम से ड्रास्टिक इंक्रीज आ रहा है, 526, 65, 105, 1095, और यहाँ पे 645, 730, यानी देखिए कितना ज्यादा इंक्रीज आना शुरू हो गया, 160, 270, और सेम गोज 950, 1255, 1745, 2845 एंड 6170, and same goes 1500, 230, 3130, 7740, 7950 and 2438, 10,000, यानी कितना ज्यादा प्रीमियम आ रहा है, 10,990 का प्रीमियम आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास, 10,990 का प्रीमियम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इतना प्रीमियम हमारे पास हो सकता है और इतना प्रीमियम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसी के बीच में हमारे पास प्रीमियम्स आ रहे हैं। यहाँ पे कितना 30 है, 140, 195, 230, 320 और 415, यानी कि यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आप देखें तो यहाँ पे प्रीमियम्स थोड़े से इन्फ्लेटेड है एज कंपेयर टू फीमेल, यानी फीमेल की हमारे पास कम है, मेल की यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम ज्यादा है, बिकॉज एज कंपेयर टू सोर्सेज अगर देखी जाए तो मोर्टेलिटी रेट मेल्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। तो यहाँ 145 आ रही, यहाँ 195, देखें इंक्रीज भी बढ़ गया यहाँ पे, जैसी 35 ईयर एज हुई है, 40 पे 200 हो गया, 260 आ गया, 340 आ गया, 560 एंड 680 आ गया, कितना आ गया 680 आ गया, एंड 45 में क्या आता है 295 है, 455 है, 585 है, 855 एंड 1110 है, कितना है हमारे पास 1110 है। देन 450 है, 690 है, 955 है, 1390 है, 1990 है, हमारे पास क्या है, हमारे पास 1990, 685 है डॉलर, 1025 है, 1470 है, 2765 है एंड 4705 है, 1110 है, 1710 है, 2535 है, 5735 है, 67645 है। तो यहाँ पे कितना है 1920 है, 3360 है, 49,970 है, 10,000, 10,045 है एंड 4,440 है, 5,000, 9,540 एंड देन 13,140 एंड 13,140, यानी ये हमारे पास प्रीमियम्स की एग्जिस्टेंस आ रही है कि इस तरह से हमारे पास प्रीमियम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये हमारे पास प्रीमियम्स की वैल्यूज हैं जो नॉर्मली हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कि दैट हाउ दीज प्रीमियम्स एग्जिस्ट, और उसी प्रीमियम्स के हिसाब से हम इसे वैल्यू कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस, जब पूरी लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है, दैट मींस कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस भी एग्जिस्ट कर रही। होल लाइफ इज द कैश वैल्यू पॉलिसी, क्या है ये हमारे पास कैश वैल्यू पॉलिसी है, यानी कैश वैल्यू पॉलिसी की बेस पे दैट प्रोवाइड्स लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, क्या एग्जिस्ट कर रही होती है, दैट प्रोवाइड्स लाइफ टाइम प्रोटेक्शन हमारे पास आ रही होती है, यानी लाइफ टाइम प्रोटेक्शन के हिसाब से हम चल रहे होते हैं। अब यहां पे क्या, स्टेटेड अमाउंट इज पेड टू अ डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी, क्या होगा, द स्टेटेड अमाउंट इज पेड टू अ designated beneficiary when the insured dies regardless of when the death occurs, यानी दोनों केसेस में the state amount is paid to a designated beneficiary, the stated amount कहां पे की आ रही है, paid to a designated beneficiary when the insured dies or regardless of when the death occur, यानी there is no concept कि हम कहेंगे इस टाइम पे डेथ हो या इस तरह हो, that is not the case, the stated amount is paid to a designated beneficiary, the stated amount क्या होती है, that is paid to a designated beneficiary when insured dies, यानी कि जब भी insured dies कर जाए, और regardless of when the death occurs, यानी ये भी नहीं पता कि that regardless of the death occurs. Types includes ordinary life, universal life, क्या आ रही है हमारे पास, types includes ordinary life भी है, universal life भी है, limited payment life है, variable universal life है, क्या है limited payment life है एंड वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ है, कि लिमिटेड पेमेंट लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है और यूनिवर्सल लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है। एंडोमेंट इंश्योरेंस कौन सी आ रही है, एंडोमेंट है, और करंट अजम्पशन होल लाइफ, यानी करंट अजम्पशन होल लाइफ भी आ रही है, एंडोमेंट इंश्योरेंस भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी बोथ केसेस में दे वुड बी यूज्ड। वेरिएबल लाइफ भी यूज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है हमारे पास, वेरिएबल लाइफ भी यूज हो रही है, और इनडिटर्मिनेट प्रीमियम होल लाइफ भी यूज हो रही है, क्या हो रही है हमारे पास, इनडिटर्मिनेट
प्रीमियम होल लाइफ भी यूज हो रही है। सो हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डिनरी लाइफ भी है, लिमिटेड पेमेंट लाइफ भी है, एंडोमेंट इंश्योरेंस वेरिएबल लाइफ भी है। तो यूनिवर्सल लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है, वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ भी है, होल लाइफ भी है एंड होल लाइफ भी है। तो दैट मींस ऑर्डिनरी लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटेड पेमेंट लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है, एंडोमेंट इंश्योरेंस यानी यू कैन से एंडोमेंट इंश्योरेंस लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट मींस कि हमारे पास वेरिएबल लाइफ भी शुरू हो रही है। तो दैट मींस यूनिवर्सल लाइफ इज देयर, वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ इज देयर, करंट assumptions होल लाइफ इज देयर एंड इनडिटर्मिनेट प्रीमियम होल लाइफ इज ऑल्सो देयर। तो दीज आर द टाइप्स दैट इंक्लूड्स, यानी ये टाइप्स हैं जो हमारे पास इंक्लूड कर रही होती है। वन इज नोन टू बी एज ऑर्डिनरी लाइफ, लिमिटेड पेमेंट लाइफ, endowment insurance, variable life, universal life, variable universal life and current assumption whole life. These are all types of that are known to be as a whole life insurance. क्या कहते हैं इसे हम, whole life insurance types हैं, और whole life insurance types के हिसाब से ही हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। That means that is how we are using whole life insurance. क्या कहलाएगी ये हमारे पास whole life insurance है, और whole life insurance हमारे पास इसी तरह ही कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो टाइप्स इंक्लूड्स ऑर्डिनरी लाइफ भी आती है, लिमिटेड पेमेंट लाइफ भी है, एंडोमेंट इंश्योरेंस भी है, वेरिएबल लाइफ भी है, यूनिवर्सल लाइफ भी है, वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ है, एंड साथ ही हमारे पास करंट assumption होल लाइफ है, और इनडिटर्मिनेट प्रीमियम होल लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहले बात करेंगे हम ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस की। ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस हमें कब और कैसे रिक्वायर्ड होती है, यानी ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड है। इज अ लेवल प्रीमियम पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, यानी ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इज अ लेवल प्रीमियम पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। प्रीमियम्स आर लेवल थ्रू आउट द प्रीमियम पेमेंट पीरियड, यानी प्रीमियम्स हर एक के क्या होते हैं, सेम होते हैं थ्रू आउट द प्रीमियम पेमेंट पीरियड, कि जब तक प्रीमियम पेमेंट पेइंग पीरियड आ रहे हैं तो तब तक उसकी क्या होती है, ओवरऑल प्रीमियम आर लेवल थ्रू द प्रीमियम पेइंग पीरियड्स, कि जितनी टाइम तक हमें प्रीमियम मिल रहा होता है उस टाइम तक ये आगे चलता रहता है। आगे, द एक्सेस प्रीमियम्स पेड ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स आर यूज्ड टू सप्लीमेंट द इनएडिक्वेट प्रीमियम। क्यों कह रहे हैं द एक्सेस प्रीमियम, जितने भी एक्सेस प्रीमियम ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स आर यूज्ड टू सप्लीमेंट द इनएडिक्वेट प्रीमियम। किसको सप्लीमेंट करना है, सप्लीमेंट द इनएडिक्वेट प्रीमियम्स पेड ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ पॉलिसी, यानी पेड कब होते हैं, ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ पॉलिसी, के लेटर ईयर ऑफ पॉलिसी में पे हो रहे हैं। इट इज रेफर टू एज अ लीगल रिजर्व। क्या कहते हैं उसे हम, रेफर टू एज अ लीगल रिजर्व्स, यानी इतने हमारे पास लीगल रिजर्व्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिसकी बेस पे हमने उसे वैल्यू करना है। द इंश्योरर्स लीगल रिजर्व इज अ लायबिलिटी दैट मस्ट बी ऑफसेट बाय द सफिशिएंट फाइनेंशियल एसेट्स। द इंश्योरर्स लीगल रिजर्व इज अ लायबिलिटी, क्या है उसके, लीगल रिजर्व इज अ लायबिलिटी दैट मस्ट बी ऑफसेट बाय द सफिशिएंट फाइनेंशियल एसेट्स, कि कौन उसे सफिशिएंट कर होता है, बाय द इंश्योरर लीगल रिजर्व इज अ लायबिलिटी दैट मस्ट बी ऑफसेट बाय अ सफिशिएंट फाइनेंशियल एसेट्स, के उसे ऑफसेट कौन कर रहा है, दैट इज द सफिशिएंट फाइनेंशियल एसेट्स, के सफिशिएंट फाइनेंशियल एसेट्स उसे ऑफसेट कर रहे हैं। The net amount at risk is the difference between legal reserve and the face amount of coverage. यानी net amount of risk is the difference between the legal reserve and the face amount of coverage, के face amount of coverage और legal reserves में हमें यहाँ पे आता है कि that is the difference between the legal and the face amount of coverage, के face amount of coverage और legal reserve में difference आ रहा होगा। तो that means ordinary life insurance is the level premium policy that provides life protection, क्या अप्लाई करते हैं, लाइफ प्रोटेक्शन। प्रीमियम्स आर लेवल थ्रू आउट द प्रीमियम पेमेंट पीरियड, प्रीमियम्स आर लेवल थ्रू आउट द प्रीमियम पेमेंट पीरियड, एंड एक्सेस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स आर यूज्ड टू सप्लीमेंट द इनएडिक्वेट प्रीमियम। किसको सप्लीमेंट करना होता है, इनएडिक्वेट प्रीमियम्स को, पेड ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ पॉलिसी। किसको पेड करना है, लेटर ईयर्स ऑफ पॉलिसी। इट इज रेफर टू एज लीगल सर्विस। क्या कहते हैं, रिजर्व, किसे क्या कहते हैं हम, लीगल रिजर्व नहीं है। द इंश्योरर्स लीगल रिजर्व इज द liability that must be offset by the sufficient financial asset। क्या चीज होगी, sufficient financial asset है। The net amount at risk is the difference between the legal reserve and the face amount of coverage। The net amount of risk is the difference between legal reserve and the face amount of coverage। legal reserves भी आ रहे हैं and face amount of coverage भी exist कर रहे हैं, means both things are there, और दोनों इसी के बीच में exist कर रही हैं। Now the relationship between net अमाउंट एट रिस्क एंड लीगल रिजर्व, कि नेट अमाउंट एट रिस्क कितनी है और लीगल रिजर्व्स हमें क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन। तो नेट अमाउंट ऑफ रिस्क कितनी है हमारे पास,
प्रोटेक्शन एलिमेंट है, लीगल रिजर्व सेविंग एलिमेंट्स है। हमारे पास क्या है, नेट अमाउंट एट रिस्क कितनी है, दैट इज नोन टू बी द प्रोटेक्शन एलिमेंट, एंड लीगल रिजर्व्स क्या है हमारे पास, दैट इज सेविंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अटेन्ड एज, अब यहाँ पे देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्राफ किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। किस तरफ निकल रहा है वो, दैट इज बीइंग ऑन द अपर साइड, यानी ऊपर की तरफ ग्राफ जाता जा रहा है और उसी के हिसाब से आगे चलता जा रहा है। देखें यहां से भी है 100, 200 और इसी तरह 1000 की तरफ जा रहा है, यानी प्रीमियम्स ऊपर जाते जा रहे हैं और यहाँ पे एज इंक्रीज कर जा रही है। दैट मींस हाउ मच दैट इज बीइंग एन अटेन्ड एज, कि कितनी अटेन्ड एज है और उस हिसाब से कितने लीगल रिजर्व्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नेट अमाउंट एट रिस्क कितनी है, प्रोटेक्शन एलिमेंट, और लीगल रिजर्व्स कितनी है, दैट इज नोन टू बी एज अ सेविंग एलिमेंट्स, की कितनी हमारे पास अटेन्ड एज है। तो यहां पे आ गया रिलेशनशिप बिटवीन नेट अमाउंट एट रिस्क एंड लीगल रिजर्व। नेट अमाउंट एट रिस्क कितनी है एंड लीगल रिजर्व्स कितनी है। तो नेट अमाउंट एट रिस्क कितनी है, प्रोटेक्शन एलिमेंट्स कितनी आ रही है हमारे पास, प्रोटेक्शन एलिमेंट्स है। लीगल रिजर्व्स कितने हैं, दैट इज नोन टू बी एज अ सेविंग एलिमेंट। इन द above illustration the legal reserves is based on 1918 CSO table. If the CSO table is used for maturity till 121, यानी कि उनकी कितनी एज आ रही, दैट इज 121 तक मैच्योरिटीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सो दैट मींस कि यहाँ पे कितने नेट अमाउंट एट रिस्क कितनी है, दैट इज दिस मच, नेट अमाउंट एट रिस्क कितनी है, दैट इज दिस मच, एंड लीगल रिजर्व फॉर सेविंग एलिमेंट कितने वही हैं, यानी ये सारा का सारा जो एरिया कहला रहा है दैट इज नोन टू बी एज अ लीगल रिजर्व्स, कि यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज नेट अमाउंट एट रिस्क इज द प्रोटेक्शन एलिमेंट्स। कितने हैं हमारे पास, प्रोटेक्शन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन एलिमेंट्स जो हमारे पास वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नेट अमाउंट एट रिस्क हमारे पास प्रोटेक्शन एलिमेंट में आ रहा है और लीगल रिजर्व सेविंग एलिमेंट्स हमारे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लीगल reserves is based on CSO table और CSO table is used to maturity date will be 121। कितनी हमारे पास maturity date, that is 121। Type of whole life insurance, another one. Another characteristic of ordinary life insurance policy is accumulated cash surrender, कि जो आपके पास ऑटोमेटिकली कैश सरेंडर हो रहा होता है उतनी हमारे पास इंश्योरेंस वैल्यूज आ रही होती हैं। A policy holder overpays for insurance protection. A policy holder क्या करता है, overpays for the insurance protection during the early years, resulting in a legal reserve and accumulation of cash value. Resulting in a legal reserve and the accumulations of cash values. Accumulation of cash values की तरफ जा रहे हैं। Because of loading for expenses and high first year acquisition cost. Because of loading फॉर एक्सपेंसेस, के लोडिंग फॉर एक्सपेंसेस है एंड हाई फर्स्ट ईयर एक्विजिशन कॉस्ट। क्या है हमारे पास, हाई फर्स्ट ईयर एक्विजिशन कॉस्ट है। कैश वैल्यूज आर इनिशियली बिलो द लीगल रिजर्व, कैश वैल्यूज आर एक्चुअली बिलो द लीगल रिजर्व्स, के हमारे पास कैश वैल्यू से बिकॉज ऑफ द लोडिंग फॉर एक्सपेंसेस एंड हाई फर्स्ट ईयर एक्विजिशन कॉस्ट, कैश वैल्यूज आर इनिशियली बिलो द लीगल रिजर्व, कि कैश वैल्यूज क्या है हमारे पास इनिशियली बिलो द लीगल रिजर्व, यानी कि बिकॉज ऑफ लोडिंग फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की लोडिंग है, फर्स्ट ईयर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कैश वैल्यूज आर इनिशियली बिलो द लीगल रिजर्व्स, किससे बिलो है वो, दैट आर बिलो द लीगल रिजर्व्स हैं, कि लीगल रिजर्व से कम है। द पॉलिसी ओनर हैज अ राइट टू बोरो द कैश वैल्यू और एक्सरसाइज द कैश सरेंडर ऑप्शन। द पॉलिसी ओनर हैज द राइट टू बोरो अ कैश वैल्यू, क्या करें, राइट टू बोरो कैश वैल्यू और एक्सरसाइज अ कैश सरेंडर ऑप्शन, क्या एक्सरसाइज करें, कैश सरेंडर ऑप्शंस, exercise a cash surrender options. An ordinary life policy is appropriate when lifetime protection is needed. यानी ordinary life policy क्या है, is appropriate when lifetime protection is needed, कि जब हमारे पास lifetime protection हमें required होगी, so that means we require an ordinary life policy that is appropriate when life protection is needed, कि जब हमें life protection need होगी तो then ordinary life policy is appropriate। क्या होगी हमारे पास ordinary life policy that is appropriate when life insurance lifetime protection is needed, कि जब हमारे पास क्या चाहिए हो, lifetime protection is being needed। Then again हमारे पास आ रहे the major limitations to ordinary life insurance is that some people are still under insured after the policy is purchased, कि sometimes वो still under insured होते हैं जब policy is purchased, यानी जब भी policy purchase की जाती है वो still क्या होते हैं, under insured होते हैं। A term policy for a same premium would purchase substantially more protection। A term policy for a same premium, किसके लिए, for a same premium would purchase substantially more protection, कि वो क्या करते हैं, more protection परचेज करते हैं, दैट इज द टर्म पॉलिसी फॉर सेम प्रीमियम एंड वुड परचेज सब्सटेंशियली मोर प्रोटेक्शन। कितनी करते हैं, सब्सटेंशियली मोर प्रोटेक्शन वो अज्यूम कर रहे होते हैं, यानी कि सेम प्रीमियम के ऊपर मोर प्रोटेक्शन लेके आ रहे होते हैं। अंडर अ लिमिटेड
पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या होगी? अंडर लिमिटेड पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंश्योर्ड हैज लिमिटेड लाइफ टाइम प्रोटेक्शन. द इंश्योर्ड क्या होते हैं? हैव लाइफ टाइम प्रोटेक्शन एंड प्रीमियम्स आर लेवल. प्रीमियम्स आर लेवल बट दे आर पेड ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड. कि कब तक उन्हें पे किया जाता है? दैट इज फॉर अ सर्टेन पीरियड, कि सर्टेन पीरियड के लिए चाहिए होता है. अ सिंगल प्रीमियम होल लाइफ पॉलिसी प्रोवाइड्स लाइफ टाइम प्रोटेक्शन फॉर द सिंगल प्रीमियम. यानी उनके ऊपर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी होती है, यानी कि पॉलिसी प्रोवाइड्स लाइफ टाइम प्रोटेक्शन बट विद अ सिंगल प्रीमियम. लेकिन वो प्रीमियम बहुत हैवी बेस का होता है. क्या होता है वो? बहुत हैवी बेस का होता है. एंडाउमेंट इंश्योरेंस पेज अ फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस. यानी एंडाउमेंट इंश्योरेंस क्या होता है? दैट पेज अ फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस. फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इफ द इंश्योर्ड डाइज with the specified period, if the insured is still alive at the end of period, the face amount will be paid to policy holder. कि जो face amount है वो किसको पे कर दी जाती है? That is paid to a policy holder. यानी policy holder को आप वो face amount पे कर देते हैं और उसके हिसाब से ही उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं. That is how the face amount is paid to a policy holder. कि face amount हमने किसको पे कर दी? That is paid to a पॉलिसी होल्डर के. जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको फेस अमाउंट आपने पे आउट कर दी. यानी इतनी हमारे पास फेस अमाउंट है जो आपने पॉलिसी होल्डर को पे आउट कर दी. वेरिएशंस ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस. इंश्योरर हैज डेवलप्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ होल लाइफ प्रोडक्ट. यानी इंश्योरर्स हैव डेवलप्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ होल लाइफ प्रोडक्ट. कि इंश्योरर जो डेवलप करता है अ वाइड वैरायटी, बहुत बड़ी वाइड वैरायटी ऑफ होल लाइफ प्रोडक्ट. तो वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज अ फिक्स्ड प्रीमियम पॉलिसी. क्या है ये? फिक्स्ड प्रीमियम पॉलिसी इन विच द डेथ बेनिफिट and cash value vary according to the investment experience. यानी in which death benefit and cash values vary according to the investment. किसकी बेस पे होता है? Varied according to the investment. कि death benefit और cash value दोनों किस पे बेस करता है? कि कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, कितना प्रीमियम पे किया जा रहा है और कितना प्रीमियम एक्सपेक्टेड है. Experience of a separate account maintained by insurance. यानी investment experience of a separate account maintained by insurer. The premium is level. The entire reserve is held in a separate account. The entire reserves are held in a separate account and is invested in a common stock or other investment. यानी common stock पे भी आ सकता है, other investment में भी आ सकता है. If the investment experience is favorable, the face amount of insured is increased. यानी investment experience अच्छा होगा तो insurance the amount of face amount of insurance जो होगी वो बढ़ जाएगी. क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी. And cash surrender value are not guaranteed, although the insurer bears a risk of excessive mortality experience and policy holder bears a risk of poor investment result. यानी policy holder क्या करता है? bear करता है risk of poor investment results. कि हमारे पास क्या होती हैं? poor investment results आते हैं. So that means a premium is level. The entire reserve is held in a separate account and is invested in common stock or other investment. कहाँ invest होते हैं? In a common stock or other investment. If the investment experience is favorable, the face amount of insured is increased. The face amount क्या होती है? Insured की increase होती है. Cash surrender values are not guaranteed. Cash surrender values जो होती हैं वो guaranteed नहीं होती. Although the insurer bears a risk of excessively mortality expenses, the policy holder bear the risk of poor investment results. क्या लेके आता है? Poor investment results लेके आता है. Universal life insurance is a flexible premium policy that provides lifetime protection. Flexible premium policy है that provides a lifetime protection. After first premium, the policy holder decide that the amount and frequency of payment. Most policies have a target premium. But the policy owner is not obligated to pay it. यानी कि हमारे पास most policy have a target premium, but the policy owner is obligated to pay it. The policy owner is not obligated to pay it. The protection and saving components are unbundled. The policy holder's statement shows the premium paid, death benefit and the value of cash value account. यानी क्या होगा? Protection and saving components are unbundled. The policy holder's statement shows that the premium paid, death benefit and the value of cash value account is there. It also shows that the mortality charge and interest credited to the cash value account. अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो? The policy holder's statement shows the premium paid, death benefit and the value of the value of the cash value account. कि cash value account कितना है? It shows the mortality charge and the interest credited to the cash value account.
Variation. The two forms of universal life insurance is there. Option A pays level death benefit during early years, यानी कि pays a level death benefit during the early years. A death benefit increases in later year to meet the corridor test required to Internal Revenue Code. Option B provides for an increasing death benefit. क्या होगा ये? Increasing death benefit. The death benefit is equals to the constant net amount at risk plus accumulated cash value. यानी constant net amount at risk कितनी है plus accumulated cash value की accumulated cash value कितनी है. So that means कि we are going for the death benefit that is equal and the risk plus accumulated cash value के risk कितना है और accumulated cash value कितनी है. So that we are going to see कि हमने accumulated cash value कितनी लेकर आगे चलनी है. Now further two forms of universal life insurance. अब यहाँ पे देखिए अमाउंट एट रिस्क कितनी है, अमाउंट एट रिस्क कितनी. ऑप्शन ए लेवल डेथ बेनिफिट, लेवल डेथ बेनिफिट आ रहे हैं और यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग डेथ बेनिफिट, क्या हमारे पास डेथ बेनिफिट कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो आखिर में हो. यहाँ पे विद द टाइम कैश वैल्यू के साथ साथ ये चेंजेस आ रही हैं, यानी इसके चेंजेस और उसके चेंजेस में सेपरेशन नहीं आ रही बल्कि सिमिलैरिटीज आ रही हैं. तो टू फॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ बेनिफिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ ही हमारे पास वैल्यूएशंस भी वेरी कर रही हैं कि हाउ मच वैल्यूएशंस आर देयर और उतनी वैल्यूएशंस इसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में आ रही कि इतनी वैल्यूएशंस हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी. सो दैट इज हाउ द डेथ बेनिफिट्स आर बीइंग मूव्ड. Variation whole life insurance. Again, universal life provides considerable flexibility. बहुत ज्यादा flexibility provide करते हैं. Cash withdrawals are permitted. Cash withdrawals permitted होते हैं. Policies receive favorable federal income tax treatment. Policies क्या receive करती हैं? Favorable federal income tax treatment. Policies receive favorable federal income tax treatment. आगे क्या आ रहा है हमारे पास? That is limitations of a universal life policy includes. Limitations of a universal life policy includes insurers advertise misleading rate of return. Insurer क्या करते हैं? Advertise करते हैं misleading rate of return, यानी कि कई दफा rate of returns different होते हैं. Cash value and premium payments projection based on higher interest rates are misleading and invalid. यानी cash value and premium payments projections based on higher interest rates are misleading and invalid. कि sometimes ये misleading भी होते हैं और invalid भी होते हैं. Insurers can increase the current mortality charge and recoup expenses. यानी insurers can increase the current mortality charge, ये current mortality charge increase भी हो सकते हैं and to recoup the expenses, के expenses को भी वो क्या कर रहे होते हैं? recoup कर रहे होते हैं. A policy may lapse because some policy owners do not have a firm commitment to pay premium. A policy may lapse because some policy owners do not have a firm commitment to pay premium, कि उनके पास firm commitment नहीं होती कि that they are going to pay the premium, कि वो premium को pay करें. अब यहाँ पे क्या रहा है? एग्जिबिट $100 यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस लेवल डेथ बेनिफिट एंड मेल 25 नॉन स्मोकर 5.5% अज्यूम. अब यहाँ पे क्या है? प्रीमियम आउटले आ गया, डेथ बेनिफिट आ, कैश वैल्यू आ गया, क्रैश सरेंडर वैल्यू आ गया, डेथ बेनिफिट. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? देखें गारंटीड वैल्यूज, नॉन गारंटीड वैल्यूज. यहाँ पे हमारे पास कैश सरेंडर वैल्यूज भी आ रही हैं. देखें सारी कैश सरेंडर वैल्यूज हमारे पास नजर आ रही हैं और कैश वैल्यूज हमारे पास इतनी आ रही हैं, ये आ रही हैं. एंड डेथ बेनिफिट इज सेम ओवर द ईयर्स. क्या आ रहे हैं हमारे पास? डेथ बेनिफिट वो सेम चल रहे हैं ऑफ 100,000. हमारे पास कांस्टेंट डेथ बेनिफिट्स हमारे पास नजर आ रहे हैं कि इतने हमारे पास डेथ बेनिफिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और इतने डेथ बेनिफिट्स हमारे पास हैं. उसके बाद आ रहे हैं प्रीमियम आउटलेज आ रहे हैं, कितने प्रीमियम आउटलेज हमारे पास चल रहे हैं और इसी के हिसाब में देख रहे हैं कि ये हमारे पास गारंटीड है 5.5 पे, ये नॉन गारंटीड प्रोजेक्टेड वैल्यूज है बिकॉज नॉन स्पोकर इज देयर एंड 5.5% इज द अज्यूम्ड इंटरेस्ट. कितना इंटरेस्ट है हमारे पास? 5.5% इज आर अज्यूम्ड इंटरेस्ट के जिसके ऊपर हम अजम्पशंस लेकर चल रहे हैं. और ये क्या है हमारे पास? लेवल नॉन स्मोकर. अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? उसी के आगे चल रहे हैं मेल एज 25, नॉन स्मोकर 5.5 अज्यूम्ड इंटरेस्ट. यहाँ एज क्या है? 61 से 82 आ रही है. ईयर्स इतने आ रहे हैं 36 से 57 आ रहे हैं. प्रीमियम आउटले इज देयर, डेथ बेनिफिट इज देयर 1 लाख आ रहा है. कैश वैल्यूज आर ऑल्सो देयर, कैश सरेंडर वैल्यूज आर ऑल्सो देयर. कैश सरेंडर वैल्यूज भी हैं, डेथ बेनिफिट भी हैं, कैश वैल्यू भी है और कैश सरेंडर वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रही है कि हमारे पास कैश सरेंडरिंग भी हो रही है, कैश सरेंडर वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रही है. तो दैट मीन्स कैश सरेंडरिंग भी हो रही है, डेथ भी और गारंटीड भी और नॉन गारंटीड भी है, यानी गारंटीड वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रही हैं और साथ साथ ही हमारे पास नॉन गारंटीड वैल्यूज भी एग्जिस्ट
कर रही हैं। वेरिएशंस ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस की, यानी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है होल लाइफ इंश्योरेंस का। मोस्ट आर सोल्ड एज इन्वेस्टमेंट सिमिलर टू यूनिवर्सल लाइफ। एक्सपेक्ट दैट द पॉलिसी ओनर डिसाइड हाउ द प्रीमियम आर इन्वेस्टेड, कि इन्वेस्ट कहां करने प्रीमियम। The policy does not guarantee minimum interest rate and minimum cash value. ये आपके इंटरेस्ट रेट और कैश वैल्यू नहीं डिसाइड करते। These policies have relatively high expense charges. क्या है हमारे पास? High expense charges है, including front end load for sale commissions, back end surrender charges and investment management fee भी इसमें include हो रही है। Current assumption of whole life insurance is the non-participating whole life insurance policy in which the current cash values are based on the insurer's current mortality, investment expenses and experience. The accumulation account reflects the cash value under policy. If the policy is surrendered, a surrender charge is deducted from an accumulation account. A guaranteed interest rate and a current interest rates are used to determine cash value. Guaranteed interest rate and current interest rates are used to determine cash value. A fixed death benefit and maximum premium level at the time of issue are stated in policy. Two forms of current assumptions: whole life products, low premium products with the low initial premiums, high premium products with the vanishing premium provisions. These are being on the existence level. कंपैरिजन ऑफ मेजर लाइफ इंश्योरेंस है। अब यहाँ पे देखें कंपैरिजन हो रहा है, लेवल डिक्रीजिंग भी आ रहा है, नो कैश वैल्यू, प्रीमियम, यानी दीज आर द बीइंग कंपैरिजन ऑफ द वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, यानी गारंटीड प्रीमियम। डेथ बेनिफिट कैसे आता है, कैश वैल्यू कैसी है, प्रीमियम पेड, पॉलिसी प्रीमियम, सरेंडर चार्जेस एंड दीज आर द टर्म इंश्योरेंस। लेवल है, प्रीमियम नो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस। ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस में लेवल डेथ्स आ रही हैं, वेरिएबल में गारंटीड प्रीमियम, यूनिवर्सल लाइफ में ईदर लेवल और इन इंक्रीजिंग डेथ बेनिफिट। तो वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस में ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। और वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस में the whole policy is a generic name for non-participating policy that permits the insurer to adjust premium based on anticipated future experience. After an initial guaranteed period, the insurer can increase premium up to maximum limit if the insurer experience a expected worsen level. Other types modified life policies होती हैं जिसे आप अपने हिसाब से modify कर लें. Preferred risk policies are sold at the lower rate for the individual whose mortality experience is expected to be lower than average. Sound to die life insurance 2 or more life pay a death benefit upon the death of second and last insured. Saving bank life insurances are also there. Is the type of life insurance that is sold by saving bank. यानी कौन सोल्ड करता है, सेविंग बैंक इंश्योर कर रहा है. Industrial life insurance was a class of life insurance that was issued in a small amount and the agent to company collected the premium at the insured income, also known as home service life insurance. And there is also being a group life insurance. Many people could have a same life insurance over there. So that's the end of the lecture number 21. We have completed our half chapter of the chapter number 11 of the book, textbook that I have already recommended to you. So that's the end of lecture number 21. Allah Hafiz.